ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है वह स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, औ। इनकी संख्या 11 है भाई, हमने पीछे कर रखा है ना पिछली क्लास में, तो ये वाले हैं। हाँ जी, तो आज मेन टॉपिक है हमारा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण है वही इसका साधारण वर्गीकरण। क्या नाम है उनका? साधारण वर्गीकरण। स्वरों के साधारण वर्गीकरण के 3 भेद होते हैं, हीर्सव, दीर्घ और संयुक्त। हीर्सव स्वर मूल स्वर भी कहा जाता है। हाँ जी, जो हीर्सव स्वर है इसे मूल स्वर भी कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है, अथवा जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं है उन्हें मूल स्वर या हीर्सव स्वर कहते हैं। जैसे जो रॉन्ग लिखा है, क नहीं है, जे जहाँ पे अ आएगा आप ठीक कर लेना। अ, ई, उ और री, ठीक है जी, 4 है इनकी गिनती। भाई एक बार फिर बता रही हूँ, जे क गलत लिखा हुआ है, जहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया, यहाँ पे अ है, आप ठीक कर लेना इसे, ठीक है। री यह लिखित स्वर है। हाँ जी, जो ये वाला री है वो लिखित स्वर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना भाई कि ये लिखित स्वर है। पूछ लिया जाता है कि लिखित स्वर कौन सा है, इनमें से कुछ भी दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये जरूर होगा, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद है सेकंड दीर्घ स्वर। किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से जो स्वर बनते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, ठीक है जी। दोबारा फिर मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत ही मिस्टेक है भी अपने आप ठीक कर लेना जी। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक आ रही है, मैं एक बार बोल देती हूँ दोबारा। दीर्घ स्वर किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर बनते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। जैसे जैसे अ प्लस अ का मेल करते हैं तो क्या बनता है? आ बनता है। और ई प्लस ई का मेल करते हैं तो ई बनती है, बड़ी ई बनती है, मतलब इसका बड़ा रूप होता है, जो इसका बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। और ओ प्लस ऊ को, ये ऊ का जब मेल होता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। हाँ जी, तो ये इसका बड़ा रूप होता है। बस जहाँ पर इसका बड़ा रूप आ गया ना, आपको देखना होगा कि देखो आ ई, मतलब जे बड़े रूप में है तो वो कौन सा स्वर होगा? वो दीर्घ स्वर होगा, दीर्घ स्वर की निशानी होगी वो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो उसके बाद हम करेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर विभिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। हाँ जी, विभिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या भी कितनी है? 4 हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है जी। और दीर्घ स्वरों की संख्या 3 थी, और हीर्सव स्वरों की संख्या 4, ठीक है जी।
हाँ जी, देखिए ये कैसे हैं, जैसे अ प्लस ई के मेल से क्या बन गया, ए। मतलब बड़ा रूप ले लिया इन्होंने इनका, अ प्लस और ए के रूप से फिर बड़े ए बन गई, ओके। फिर अ प्लस ऊ से ओ बन गया, फिर आ प्लस ओ से ओ बन गया, ठीक है, ओ इनका बड़ा रूप बन गया जी। देख लेना आप ध्यान से कि कैसे कैसे बनाए। हाँ जी, नुक्ता अक्षर की संख्या 5 है। नुक्ता अक्षर, नुक्ताक्षर की संख्या कितनी है, 5 है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि नुक्ताक्षर कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 5 होती हैं। कौन कौन से होते हैं भाई नुक्ताक्षर, कौन कौन से होते हैं। जो नुक्ताक्षर होते हैं ना, उनकी निशानी पता है क्या होती है, उनके नीचे बिंदी होती है छोटी सी, ठीक है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है ना क, इसके नीचे बिंदी है, फिर ख लिखा हुआ है, ख के नीचे बिंदी है, ग लिखा हुआ है, ग के नीचे बिंदी है, ज लिखा हुआ है, जो के नीचे बिंदी है, और फ लिखा हुआ है, फ के नीचे बिंदी है। हाँ जी, देखो जो नीचे लिखा भी हुआ है, इसके नीचे बिंदी के कारण ही इसे नुक्ता कहा जाता है। हाँ जी, इसके नीचे बिंदु के कारण ही इसे नुक्ता कहा जाता है। जो इसके नीचे बिंदु है आपको पता ही चल गया होगा ना ये क्या है। हाँ जी, तो नुक्ता अक्षर है जी। उसके बाद है दूसरा वर्गीकरण, स्वरों का दूसरा वर्गीकरण भी कौन सा है, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है वो दूसरा वर्गीकरण है। इसके भी 3 भेद होते हैं। हाँ जी, तो कितने भेद होते हैं इसके, इसके भी 3 भेद होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो वही आ जाता है हिस्स और दीर्घ और प्लुत। हीर्षव, दीर्घ और प्लुत। पहले हम हीर्षव स्वर के बारे में देखते हैं। ये इसमें सही लिखा हुआ है भैया, आप इसमें से देख लेना हीर्षव स्वर, ठीक है। देखो जो नीचे लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। इसे मूल स्वर भी कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। जिन स्वरों को सबसे कम समय में, जिन स्वरों को, ठीक है, जिन स्वरों को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है, जहाँ जिन स्वरों में उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हीर्षव स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह ये वाला लघु होता है, जो वाली नीचे बिंदी नहीं होती, वही सिंपल डंडा ही होता है जो इसके बीच में लिखा हुआ है, ठीक है जी। उदाहरण देखिए ये वाले ही हैं 4, अ ई उ और री, ठीक है, ये सही लिखे हुए हैं, इसमें से देख लेना, ओके। उसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हीर्षव स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हाँ जी, जिन स्वरों के उच्चारण में हीर्षव स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। हाँ जी, तो इनकी संख्या कितनी है, 7 है। उदाहरण के रूप में लिखे हुए हैं नीचे, जैसे अ, ठीक है, और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, ठीक है, जे वाले हैं, जे इनकी संख्या 7 है और जे वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लुत स्वर। हाँ जी, उसके बाद है प्लुत स्वर।
संस्कृत में प्लुत नाम से स्वरों का एक तीसरा भेद भी माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। प्लुत का अर्थ है उछला हुआ। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग दूर से पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे रोने चिल्लाने। ठीक है, हाँ जी। संस्कृत में प्लुत नाम से स्वरों का एक तीसरा भेद भी माना जाता है, पर हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता। प्लुत का अर्थ है उछला हुआ। तो प्लुत का क्या अर्थ है भाई? उछला हुआ। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ओके, इसका प्रयोग दूर से पुकारने के लिए, रोने चिल्लाने जैसे होता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हैं जे स्वरों का तीसरा भेद आ गया। उसके बाद ओष्ठाकृति। ठीक है, होठों की आकृति। होंठ मतलब हमारे लिप्स भाई। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण यह दो वर्गों में बांटा जाता है। हाँ जी, तो दो वर्गों में बांटा जाता है, अवर्ताकार और वर्ताकार। ठीक है जी, अवर्ताकार और वर्ताकार। तो पहले देखते हैं हम अवर्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ होस्ट गोल वर्ताकार न होकर फैले रहते हैं, उन्हें अवर्ताकार स्वर अथवा अवर्तमुखी भी कहते हैं। हाँ जी, अवर्ताकार को क्या कहते हैं? अवर्तमुखी भी कहते हैं। तो क्या कहता है? जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ होस्ट गोल वर्ताकार न होकर, हाँ जी, गोल वर्ताकार न होकर, ठीक है, फैले रहते हैं, उन्हें अवर्ताकार स्वर अथवा अवर्तमुखी भी कहते हैं। ऐसे ये वाले हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, अ आ ई ए। देखो, ये जब हम बोलते हैं तो जो हमारे होठों का शेप है वो गोल नहीं ना बनती है ना, इसीलिए ये अवर्ताकार है। और वर्ताकार में जब हम देखेंगे तो हमारे होठों की भी जब हम वो बोलेंगे तो उनकी शेप बनेगी। देखिए, अब हम देखते हैं वर्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार गोल होते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर अथवा वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। हाँ जी, तो वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ है भाई। ओके, ओ और ओ, ठीक है, जे वाले हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि वर्ताकार में जो हमारे लिप्स की शेप है वो गोल बननी चाहिए। ठीक है, अवर्ताकार में वो गोल नहीं बनते बस। ठीक है, यहाँ से आपको इनकी पहचान आ जाएगी। हाँ जी, तो हमारी आज की क्लास इतनी थी।